जब भी हम बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तभी हमको ये लगता है वह कितना बढ़िया बात करते हैं ये लोग। हम क्यों ऐसे बात क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे अंदर ऐसे क्या कमियां हैं ताकि हम जो अपनी बात है वो जो बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। लगता है ना आपको ऐसे? ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत बड़ी बात होती है और ये कम्युनिकेशन जो होता है वो दूसरों तक आपकी फीलिंग्स को भी पहुंचाता है और आप क्या बोलना चाहते हैं ये भी बहुत दूसरों तक वो पहुंचाता है। लेकिन हमारे अंदर कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत सारे इशू रहता है। हम जो लोग होते हैं हम जन्म से कुछ चीज़ सीख के नहीं आते हैं, हम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके ये सभी कुछ को धीरे धीरे चेंज ज़रूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसी कम्युनिकेशन रिलेटेड एक बात बताने वाली हूँ जो कि आपकी कम्युनिकेशन जो होता है उसको इम्पैक्ट करेगा और आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए 5 रूल्स जो मैं आपको बताऊंगी और फिर आपको लास्ट में एक बात बताऊंगी जो कि लास्ट में होगा। वो तो आप ये जो वीडियो है ना उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरा एंड तक देखिए। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी अगर हम कम्युनिकेशन देखेंगे तो वो लाजवाब है। उनका बातचीत करने की कला जो होता है वो इतना गहरा, इतना इन्फ्लुएंस होता है, लोग उनको बस सुनते हैं। उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होता है। हमारे भी कम्युनिकेशन अच्छे हो सकते हैं, बस जुड़े रहिए आप इस चैनल के साथ। वेलकम बैक गाइज, अपलिफ्ट एंड इंस्पायर वही चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के गोल्डन रूल्स की, जो है 5 गोल्डन रूल्स। उसी में से सबसे पहला नंबर पर आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? जब हम किसी के सामने बात करते हैं हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्या बोलता है, हम बस ये वेट करते हैं कि कब उसका बात ख़त्म हो और फिर हम अपनी बात शुरू कर ले। हम कभी उसको सुनते नहीं है। बात सुनना और बात कहना और बात को हम अपने दिलो दिमाग पर उतारना, ये सब अलग अलग बात होता है। लोग आपके सामने बहुत सारे लोग आते हैं ताकि बात करने के लिए, और वो लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि बस आप उनको सुने, ना कि कोई उनको राय दे, ना कि कोई आप उनको ये बोले कि तुम्हारी ये गलती थी। आप कोई भी मीटिंग पे हो सकते हैं, आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ होता है। हम क्या बोलना चाहते हैं, हम क्या समझना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, कोई अगर रिलेशनशिप में है और वो बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, इसका मतलब क्या होता है कि ये कोई अगर ऐसे ये भी समझ लेते हैं कि कोई चीज़ के लिए वो शायद मेरे ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई पार्टनर है तो ये समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल मेरे ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये 2 बात हो जाती है आई एम नॉट हैप्पी विथ यू के। तो ऐसे ही हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि सामने वाले लोग क्या बोल रहे हैं, उनको बात को कम्प्लीटली सुनना है और फिर आपको बात बोलना है। फिर नंबर 2 पर आता है, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। चाहे आप उनके साथ बात कर रहे हो या फिर चाहे आप उनके बात सुन रहे हो, जो भी करें आंखों में आंखें डाल के जब आप बात करेंगे तभी आप मोर कॉन्फिडेंस दिखेंगे और वो जो लोग होते हैं ना आपके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड भी रहेंगे कि हाँ, इनको ये लगेगा कि हाँ ये जो लोग हैं मुझसे जेन्युइनली बात करना चाहते हैं। आंखों में आंख डाल के बात करना मतलब आई कांटेक्ट रख के बात करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है जब भी हम कम्युनिकेशन करें किसी के साथ भी। फिर नंबर 3 पर आता है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, वो डिस्ट्रैक्शन आपके मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपके लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई भी पेपर हो सकता है, या फिर कुछ अदर इन्फ्लुएंस का चीज़ हो सकती है। तो आप ये सभी कुछ से दूर रहिए। जब हम किसी के सामने बात कर रहे होंगे और आप मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए बात करें तो ठीक है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स बात करने वाले हैं, फिर 30 मिनट्स बात करने वाले हैं और आपके पास फ़ोन वहीं पे रहेगा तो आपके ध्यान आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ज़रूर जाएगा और आप उसको स्क्रॉल करते हुए किसी के साथ बात करेंगे तो इस जो बातचीत ये होता है ना, ये अच्छा नहीं लगता किसी को भी, ये एक डिस्ट्रैक्शन होता है। मोबाइल फ़ोन हाथ पर रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये आपको एक नर्वस पर्सन या फिर आप उनके बातों पर इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे ही दिखाता है। हम अगर कोई इंटरव्यू पे जा रहे हैं या फिर कोई कम्युनिकेट रिलेटेड डील करने के लिए जा रहे हैं तो आप
आपकी जो फ़ोन होता है वो हमेशा रिंगर पे या फिर वाइब्रेट पर मत रखना है, क्योंकि जो हम तो वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे फ़ोन रिंग हो गया और हमारे साथ साथ वहाँ जो और 2-4 लोग होते हैं वो भी वहीं पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये होता है फ़ोन की, ये अगर हम अपनी ओर से इनिशिएटिव लेंगे, हम अपनी ओर से कुछ चीज़ शुरू करेंगे तो दूसरे लोग भी हमको फॉलो करेंगे। ये नेचर की भी रूल होता है और लोग ऐसे ही करते हैं। मान भी लेते हैं अगर कोई लोग इतना सेंसिटिव नहीं है और उनको ये बात समझ पर नहीं आ रहा है और वो आपको देखकर भी वो चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप उनको जेन्युइनली पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या 10 मिनट मेरे आपके फ़ोन को रिंगिंग को साइलेंट कर लेंगे, या फिर आप 10 मिनट अगर वो किसी से बात कर भी रहे होंगे तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप पहले अपना काम ख़त्म कर ले, मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे आराम से बैठ के, पहले आप अपने काम निपटा ले। तो ऐसे में आप एक जेन्युइनली उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ये नहीं बोल सकते उधर फ़ोन रख, बात मत करो उनसे, ऐसे बात हम नहीं कर सकते हैं। एक पोलाइट रिक्वेस्ट हम ज़रूर कर सकते हैं। ये गया डिस्ट्रक्शन के ऊपर। फिर नंबर 4 पर आता है नोडिंग। नोड कीजिए जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, ओके, ऑल राइट, ठीक है, ऐसे करके उनके साथ बात कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, मेरी बात समझ रहा है और मुझसे कुछ चीज़ जानने के लिए इंटरेस्टेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है जब भी आप किसी के साथ हम बात करते हैं उनके बारे में पूछिए। कौन से लोग को किसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। अपने बारे में बात करना दुनिया में सबको पसंद होता है, अपने पास दुनिया में सबकी परेशानी रहती है। जस्ट आस्क क्वेश्चन आपके, अगर मान लेते हैं कोई सिचुएशन में, मान लेते हैं वो आते हैं ऑफिस, तो ऑफिस में आप कैसे आए, रास्ते पे कोई इशू तो नहीं हुआ, या फिर घर पे सब ठीक तो है, ऐसे आप आराम से बात कर सकते हैं। फिर जब वो बात शुरू हो जाए आप उस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन जो होता है ना उसको भी आप पूछिए, ताकि आप बहुत कॉन्फिडेंस पे दिखेंगे और आपके साथ लोग बात करने के लिए इंटरेस्टेड भी होंगे। आपके कम्युनिकेशन को लोग इतना अच्छा लगेगा, लोग आपके साथ बात करने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लोगों को बोलने की मौका ज़्यादा दे कंपैरेटिवली आप बोलने से। लोगों को बोलना पसंद होता है, लोगों के पास बहुत परेशानी होता है, लोग बस बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाले लोग आज के टाइम पे बहुत कम है। तो इसीलिए लोगों को ना बोलने की मौका ज़्यादा दीजिए। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात जो होता है वो आता है बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी गेस्चर होता है, ये आपकी पोस्चर हो सकता है, ये आपकी क्लॉथिंग हो सकती है, सभी कुछ इसी में डिफाइन होता है। बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो जब भी एक पावरफुल पोजीशन आपको दिखाता है, आप एक पावर पोजीशन पे खड़े रहिए। आपकी ये पावर पोजीशन क्या होता है आपको पता है कि नहीं है, आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। आपकी पावर पोजीशन में रखिए। आपको जैसा क्लॉथेस जो होता है, जो आपके ऊपर सूट करता है, जो आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं, उसी को आप पहने। अपनी स्किन टोन के साथ ये सब भी कुछ को मैच करके कपड़े पहने। इसके ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो है, आप उसको जाके ज़रूर देख सकते हैं। ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, हमारे वर्ड जो होता है, जो शब्द होता है वो 7% होता है, हमारी टोन जो होता है वो 28% होता है, और बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो 55% होता है। बहुत गहरा इम्पैक्ट रखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होगा तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और जुड़े रहने के लिए पसंद भी करेंगे। ये गया कम्युनिकेशन रिलेटेड 5 रूल्स, जो कि मैं पहले भी आपको बताई थी कि मैं लास्ट में और एक बात आपको बताऊंगी, और वो चीज़ है कोई भी चीज़ को अगर किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिए। कोई अगर बोल रहा है तो वो कुछ उसकी ओपिनियन होगा, उसकी इंसिडेंट होगा, उसके साथ वैसे सर्कमस्टेंसेस हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो आपको ही बोल रहे हैं। तो आप जो होता है ना, किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिए, किसी के साथ रूडली बात मत कीजिए। छोटी छोटी गलती जो होता है उसको गिनना भी बंद कर लीजिए।
कोई भी सिचुएशन हो उसको पर्सनली कभी मत लीजिए। और एक बात होता है, जो ऐसे करके ना आप एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जो लोग होते हैं उनकी जो ट्रस्ट होता है आपके ऊपर आएगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे लोगों को आपके साथ जुड़ना पसंद होगा। धीरे धीरे लोग आपके साथ उठने बैठने के लिए पसंद करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ लोग बात करने के लिए भी पसंद करेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन खराब है, अगर आपको लगता है कि आपकी बातचीत करने की कला ठीक नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो सकता है। कोई भी चीज़ रातों रात ओवरनाइट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। धीरे धीरे हम सभी के अंदर हम धीरे धीरे कोशिश करके इसको डेवलप कर सकते हैं। बस इस चीज़ को सीखिए, और इस चैनल से, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी चीज़ जानने के लिए मिला होगा, कुछ भी आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।